नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 5 जून 2026 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं। ये फैसला सिर्फ बैंकों या बाजारों के लिए नहीं है, बल्कि सीधे आम आदमी की जेब, होम लोन, महंगाई, निवेश और देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो आइए बेहद आसान भाषा में समझते हैं आरबीआई के 5 बड़े ऐलान और उनका आप पर क्या असर पड़ सकता है। पहला ऐलान, महंगाई का अनुमान बढ़ाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया। इससे पहले ये अनुमान 4.6% था। आरबीआई का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उम्मीद से ज्यादा ऊंची हैं। इसके अलावा दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताएं भी बढ़ रही हैं। आसान भाषा में समझें तो आने वाले वक्त में खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं, यानी आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा ऐलान, सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। आरबीआई ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 15 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फुली अकेम्बल रूट यानी FAR के तहत शामिल किया गया। इसका मतलब है कि ये विदेशी निवेशक इन लंबे वक्त वाले सरकारी बॉन्ड में आसानी से निवेश कर सकेंगे। इस फैसले के बाद भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ सकता है। सरकार को सस्ती दरों पर उधार लेने में मदद मिल सकती और देश का बॉन्ड बाजार पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। हालांकि इसका सीधा असर आम लोगों पर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे वक्त में इसका अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। तीसरा बड़ा ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा है। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के स्टाम्प यानी नीति रुख को भी न्यूट्रल रखा है। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDR रेट 5% पर बनी रहेगी और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF रेट 5.50% पर बरकरार रहेंगी। अब सवाल ये कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है उनकी EMI फिलहाल स्थिर रह सकती है। चौथा बड़ा ऐलान, GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया है। आरबीआई ने देश की आर्थिक ग्रोथ दर यानी GDP ग्रोथ का अनुमान भी कम कर दिया है। पहले आरबीआई को उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP 6.9% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब इस अनुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है। इतना ही नहीं, चारों तिमाहियों के लिए भी विकास दर के अनुमान को कम किया गया है। पहली तिमाही का अनुमान 6.8% से घटाकर 6.6%, दूसरी तिमाही का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3%, तीसरी तिमाही का अनुमान 7% से घटाकर 6.5% और चौथी तिमाही का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.8% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आरबीआई को लगता है कि आने वाले वक्त में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। पांचवा बड़ा ऐलान, मानसून और अल नीनो को लेकर चिंता। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक आने वाले महीनों में मानसून की स्थिति खेती और खाद्य उत्पादन पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो अल नीनो का प्रभाव बढ़ता है, तो फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सब्जियां, दालें, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। यही वजह है कि आरबीआई ने महंगाई को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। तो कुल मिलाकर आरबीआई की इस पॉलिसी के फैसले से 5 बड़ी बातें सामने आई है। महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया गया है, विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी बॉन्ड के दायरे का विस्तार किया गया है, रेपो रेट 5.25% पर स्थिर बनाए रखी गई, GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया गया और मानसून और अल नीनो को लेकर चिंता जताई गई। आने वाले महीनों में इन फैसलों का असर आपकी जेब, लोन, निवेश, देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। आपका आरबीआई के इस फैसले के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।